दिखाइए। जैसे मैं उम्मीद करूंगा मेरे सारे साथी वर्ण विच्छेद जानते होंगे, एक बार थम्स अप करें। तो एक बार तो वर्ण को लिख के दिखाइए और एक बार आप विच्छेद को लिख के दिखाइए कि इसके वर्णों को यदि आप अलग अलग लिखें तो कैसे लिखें। जैसे वर्ण में क्या है, वे। मैंने आपको बताया प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है, एक स्वर होता है, तो वे में एक ए जरूर होगा, वे में एक ए जरूर होगा। वर्ण बोलिए इसको, वर्ण। तो वे के बाद में किसकी ध्वनि आई, वर्ण, वे, रे, अण। तो रे कैसा है, ये आधा या पूर्ण, लिख के बताओ सारे। तो आप कहेंगे भैया ऊपर वाला जो रे होता है वो आधा होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। सिरों रेखा के ऊपर कोई भी रे होगा इस तरह का, ये आधा होगा, बाकी सारे रे पूरे होते हैं, पूर्ण होते हैं। अब आया अणे, तो अणे में भी क्या मौजूद होगा, एक ए होगा, तो ये वर्ण विच्छेद हो गया। समझे जी बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा मुझे बताओ विच्छेद को कैसे लिखेंगे। तो आप कहेंगे भैया वे में भी क्या है, लघु ई मौजूद है, एक स्वर हो गया। च कैसा, आधा की पूरा, भैया च आधा। तो अगर च आधा है तो उसमें क्या ए होगा, जैसे यहाँ देखिए वे में ए क्यों था, क्योंकि वे पूर्ण था, तो च आधा हो गया। छह में क्या होगा साथी आपका, एक ए स्वर हो गया। और दे में क्या हो गया, दे पूर्ण है तो एक ए उसमें भी होगा, यानी स्वर होता है, अगर आधा नहीं है तो स्वर मौजूद होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। संधि आप जानते ही हैं, संधि क्या होता है, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार होता है। और संधि विच्छेद क्या होता है, फिर से अलग अलग करना, यानी शब्दों को अलग अलग करना। राम राम निष्ठुर आखेटक में निरीह पक्षी को मार डाला। राम राम निष्ठुर आखेटक, आखेटक बोलते हैं बहेलिया, शिकारी को, ठीक है। निरीह पक्षी को मार डाला वाक्य में अपेक्षित है, क्या क्या होना चाहिए, दो विस्मयादि बोधक चिन्ह और एक पूर्ण विराम। एक पूर्ण विराम से काम चल जाएगा, एक अल्पविराम और एक पूर्ण विराम लगेगा कहीं, या एक विस्मयादि बोधक और एक पूर्ण विराम। राम राम, देखो जब विस्मयादि बोधक होगा तो शुरू में उसने राम राम का उच्चारण किया, तो ये क्या हो गया, ये विस्मय है, ठीक है, तो दो तो ही हो गए। और निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला, तो वाक्य जब पूर्ण होगा तो एक पूर्ण विराम भी लगाया जाएगा, एक पूर्ण विराम भी आएगा साथ ही, क्या हो जाएगा, विकल्प ए एकदम से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। निर्देश है प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, सिर्फ एक शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी कैसी है, शुद्ध है, उसे चिन्हित कीजिए। यानी एक शुद्ध है तो बाकी सब अशुद्ध हो गए, तो बाकी गलत लिखे हुए हैं, तो ये पहचानना है आपको, बड़े ध्यान से पहचानेंगे जी साहब। आसाम क्या सही लिखा हुआ है, जी भाई साहब एकदम से ठीक लिखा हुआ है। कश्मीर क्या सही लिखा हुआ है, जी नहीं, कश्मीर होना चाहिए, क्या कश्मीर होना चाहिए। गुवाहाटी का सही लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे गुवाहाटी। और कभी भी आप लोगों को स्कोर अपना झूठा स्कोर नहीं बताना, याद रख लेना, बेशक से आपका 10 15 20 कुछ भी स्कोर आता हो, आपको हमेशा ईमानदारी के साथ इसको लिखना। चेन्नई क्या ठीक है भैया, नहीं जी, चेन्नई होना चाहिए, क्या होगा, चेन्नई, क्या होना चाहिए, चेन्नई होना चाहिए। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, मुझे बताइए ये सही है या नहीं है। अभ्यस्त, और यदि सही नहीं है तो अपनी कॉपी पर सही लिखिए भाई साहब, ठीक है ना, हमेशा कॉपी पेन लेके बैठना है। देवार्षि